से जितने भी सवाल आपके जीके और जीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल सबसे ज़्यादा बार शिफ्टों में आपके पूछे गए हैं, उन सारे सवालों को संग्रह आज के क्लास में छोटे से करेंगे। तो सभी साथी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को इस बार एक सीट पक्का करना है, साथ ही एग्ज़ाम को अगर क्रैक करना है आप लोगों को, तो इस क्लास को ज़रा भी स्किप आप लोग मत कीजिएगा, क्योंकि आज के क्लास में हम आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा सेलेक्टेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपके पेपर में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे यहाँ से बिल्कुल 100%। तो चलिए साथी क्लास को शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। और जिनका भी जीके और जीएस में बिल्कुल अगर आप कमज़ोर हैं, साथ ही किसी कारण से अगर आपका तैयारी नहीं हो पाया है, तो आप सभी के लिए इस क्लास में एक ऐसे स्ट्रेटजी बताने वाले हैं, आप लोगों को यहाँ पे साथी देने वाले हैं जो आपके परीक्षा में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगा। तो चलिए आगे हम लोग बात करेंगे इसके बारे में। पहले क्लास को शुरू कर लेते हैं। जो साथी अगर चैनल पे पहली बार जुड़ चुके हैं, सभी साथी फटाफट से चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में एक बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे आप लोग ज़रूर सेव कर लीजिएगा। देखिए, पहला सवाल पूछा गया था कि भारत में अभियुक्त को दी गई फांसी की सज़ा को निरस्त करने का जो अधिकार है यह किसके पास है। चलिए सबसे पहले आप लोग बताइएगा कमेंट करके जी, भारत में अभियुक्त को दी गई फांसी की सज़ा को निरस्त करने का अधिकार यह किसके पास है। तो आप सभी लोग का आंसर आना चाहिए राष्ट्रपति के पास होता है। ठीक है, राष्ट्रपति के पास यह होता है। आगे देखेंगे अगला सवाल, यहाँ पे बताइएगा किन कारणों के आधार पे भारत में व्यक्ति मताधिकार का जो प्रयोग है यह नहीं कर सकता है। मानसिक रूप से विकृत या गरीबी रेखा, अवयस्क, विकलांग। चलिए बता दीजिए आप लोग सही आंसर क्या होगा। तो जो भी साथी बता रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए और सी जो बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर है। ए और सी आपका राइट आंसर होता है, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे अगला सवाल पूछा गया है आपके परीक्षा में। सभी साथी क्लास को अच्छे से एक एक चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि समय बहुत कम है और आपके लिए बहुत ज़्यादा सेलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आए साथी। गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो स्थापना है यह कौन नहीं जो है जुड़ा था। गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना से कौन नहीं जुड़ा था। जवाहरलाल नेहरू, बेनजीर भुट्टो, मार्शल टिटो, कर्नल नारसिर। तो आप लोग याद रखेंगे सही आंसर क्या रहेगा। तो बी ऑप्शन आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे बेनजीर भुट्टो आप लोग याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है। चलिए आगे देखेंगे अगला सवाल है, भारत की स्वतंत्रता के बाद निम्न में से कौन भारतीय गवर्नर जनरल बना था। भारतीय गवर्नर जनरल कौन बना था। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी जो आपका दिया गया है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है जी बी ऑप्शन। चलिए आगे देखेंगे अगला सवाल पूछा गया है, सभी को बताना है राइट आंसर क्या होगा। और इस क्लास की जो आपका पीडीएफ है साथी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है। टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कीजिए। ठीक है, भारत में चुनाव की सबसे छोटी इकाई क्या है। भारत में चुनाव की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो ग्राम पंचायत है जी। कौन सा ग्राम पंचायत आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। तो सभी लोग याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बी ऑप्शन आप लोग याद रखेंगे। जो साथी बिल्कुल जीके जीएस में कमज़ोर हैं, तो आप सभी के लिए हम लेकर आए साथी 2000 ब्रह्मास्त्र जीके और जीएस का सीरीज लेकर आए हैं, जो आप सभी के लिए यहाँ पे पेपर में आपको यहाँ से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेंगे, जो कि 2000 ब्रह्मास्त्र प्रश्नों का संग्रह किया गया है। हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स। बहुत ही कम समय आप लोगों का है, ऑफर सीमित समय के लिए है, मात्र 100 रुपया में जो है यह आपको दिया जा रहा है। तो जो साथी अगर परचेस करना चाहते हैं, जिनको जीके जीएस बिल्कुल कमज़ोर है साथी, तो आप सभी के लिए मात्र 100 रुपये यहाँ पे कुछ भी नहीं है।
ठीक है, तो जाइए आप लोग फटाफट से जो दिया गया नंबर यहाँ पे, इस नंबर पर आप लोग पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के बाद आप लोग स्क्रीनशॉट भेजिएगा, व्हाट्सअप करेंगे। बहुत साथी लोग यहाँ पे साथी कॉल कर रहे हैं, तो आपको कॉल नहीं करना है क्योंकि आप लोगों का बहुत ज़्यादा कॉल आ रहा है इसीलिए। ठीक है, तो जिनको लेना है आप लोग व्हाट्सअप करेंगे, उसके बाद आपको तुरंत सेंड कर दिया जाएगा PDF। पेपर में साथी आप लोगों को यहीं से सवाल देखने को मिलेंगे बिल्कुल 100%। जो 2000 ब्रह्मास्त्र आपको तैयार किया गया है GK GS का, बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आपको इस बार एग्ज़ाम को क्रैक करना है, GK GS में अच्छा स्कोर करना है, तो आप सभी साथी इसे ऑफ़र को आप लोग लाभ उठाइए, बहुत कम समय के लिए है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं साथी। यहाँ पे 7 नंबर सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। सभी लोग याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। बी ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा, एनी बेसेंट आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे अगला सवाल है कि वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार महिलाओं में साक्षरता जो प्रतिशत है, यह लगभग बताना आपको कितना है। महिलाओं में साक्षरता प्रतिशत लगभग में कितना है जी? चलिए बताइए आप लोग फटाफट से, राइट आंसर क्या होगा। तो सभी लोग याद रखिएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बता रहे हैं बी ऑप्शन, इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 65%। आगे देखिए पूछा गया सवाल है, सांप्रदायिकता का अर्थ क्या है। सांप्रदायिकता का अर्थ क्या है, सभी को बताना है फटाफट से, राइट आंसर। धर्म के आधार पे सामाजिक विभाजन आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। चलिए बताएंगे अगला सवाल पूछा गया है, 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से विशेषता जोड़ी गई थी। निम्नलिखित जो है विशेषता जोड़ी गई थी, सभी लोग याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है ऑप्शन नंबर धर्मनिरपेक्षता। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। चलिए सभी साथी जितने लोग क्लास में जुड़े हुए हैं, अगर आप नए जुड़े हमारे साथ में साथी, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके ऑल पे सेव कर लीजिए। जितना जल्द हो सके आप लोग इस चैनल को 100 के परिवार तक आप लोग पहुंचाइए। ठीक है, बहुत जल्द यहाँ पे पूरा होने वाले हैं। तो देखिए बांग्लादेश और स्वतंत्र राष्ट्र बना, सभी लोग याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है ऑप्शन नंबर सी। जिन लोगों ने बता रहे गलत है, 1971 आपका राइट आंसर होगा। 71 आप लोग याद रखिएगा जी। चलिए क्लास के अंत में सभी को स्कोर बताना है ईमानदारी से। नगर निगम के अध्यक्ष कौन होते हैं? नगर निगम के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो सभी लोग याद रखिएगा, महापौर। महापौर आप लोग याद रखेंगे, सही आंसर है। आगे देखिए पूछा गया सवाल है 13 नंबर सवाल, बताइएगा आप लोग, संविधान में कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा का व्यवस्था किया गया है? तो याद रखेंगे आप लोग, बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है परीक्षा के दृष्टि से। 6 से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों के लिए यह किया गया है। आगे देखेंगे अगला सवाल पूछा गया है आपके परीक्षा में, सभी को याद रखना है, वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था? बताएंगे, सभी को बताना है वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था। तो आप लोग बताइएगा साथी, यहाँ पे पुर्तगाल का था जी। कहाँ के? पुर्तगाल आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है। चलिए देखेंगे अगला सवाल है कि प्रागैतिहासिक काल का जो अर्थ है यह क्या है? बताएंगे आप लोग, प्रागैतिहासिक काल का अर्थ बताना है क्या है। तो याद रखेंगे बी ऑप्शन जो दिया गया है, वह समय जिसका कोई ऐतिहासिक लिखित ब्यौरा न हो, उसे प्रागैतिहासिक काल का अर्थ याद रखेंगे आप लोग। चलिए देखिए यहाँ पे अगला सवाल है, और इस क्लास के PDF के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप, वहाँ पे हम भेज देंगे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ग्रीनवेल ने स्टॉप एक्ट किस वर्ष में पारित किया था? बताएंगे, ग्रीनवेल ने स्टॉप एक्ट जो है किस वर्ष जो है पारित किया था? तो सभी लोग याद रखेंगे, 1765 में किया था जी। आगे देखेंगे पूछा गया सवाल है आपके पेपर में, रॉलेट एक्ट कब जो है पारित हुआ? रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो याद रखेंगे साथी,
1919 में यह पारित हुआ है। 1919 आप लोग याद रखिएगा। राजा राम मोहन राय ने किस सामाजिक बुराई को खत्म करने के लिए संघर्ष किया? चलिए बताएंगे आप लोग। सही आंसर बताना है सती प्रथा। आप लोग याद रखिएगा, सती प्रथा आपका सही आंसर है जी। भारत में पुर्तगाल उपनिवेश की राजधानी गोवा बनाने वाले व्यक्ति के नाम बताएंगे आप लोग। व्यक्ति कौन थे? तो साथ ही आप लोग याद रखिएगा बी ऑप्शन जो यहाँ पे दिया गया है इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आप लोग याद रखिएगा अच्छे से। चलिए सभी साथी क्लास को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा, क्योंकि आपके पेपर में सवाल साथी यहीं से देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोगों को साथी इस बार एग्ज़ाम क्रैक करना है और जीके जीएस में अगर बिल्कुल कमज़ोर हैं तो आप लोग उसे ले सकते हैं ब्रह्मास्त्र सीरीज जो आपको दिया जा रहा है मात्र 100 रुपये में। देखेंगे यहाँ पे तो अंग्रेजी सरकार द्वारा किस ईस्वी में सूती वस्त्रों पर आयात कर हटा लिया गया? बताएंगे सूती वस्त्र पे आयात कर जो हटा लिया गया, सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी जो आपका दिया गया है साथी, बी ऑप्शन 1881 आप लोग याद रखिएगा। मध्यकालीन इतिहास डैश से लेकर डैश तक कहा जाता है। मध्यकालीन इतिहास जो है कब से कब तक कहा जाता है? तो सभी का आंसर आना चाहिए बिल्कुल तेज़ी के साथ आंसर करेंगे आप लोग। सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 8वीं से लेकर के 16वीं आप लोग याद रखिएगा जी। 8वीं से लेकर 16वीं तक आप लोग याद रखिएगा, शताब्दी तक। चलिए सभी साथी चैनल से आप लोग जुड़ जाइए, जो लोग अगर क्लास में नए जुड़े हैं तो, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पे साथी जीके जीएस का बेस्ट आप लोग यहाँ पे साथी आप लोगों का कंटेंट आपको दिया जाता है, जो आपके पेपर में यहीं से सवाल आपको मिलेंगे। मनुष्य द्वारा पहली बार नियोलिथिक युग में पालतू बनाए जाने वाले पशु कौन थे? नियोलिथिक युग में पालतू बनाया जाने वाला पशु कौन था? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ऑप्शन नंबर बी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे। 23 नंबर सवाल पूछा गया आपके एग्जाम में। मुगल काल का पतन शुरू हुआ। मुगल काल का पतन शुरू हुआ, सभी लोग याद रखिएगा सही आंसर क्या होगा? तो जो भी साथी बता रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर आधुनिक काल से, बिल्कुल सही आंसर है आधुनिक काल से। आप लोग याद रखिएगा सी ऑप्शन राइट रहेगा। चलिए देखेंगे अगला सवाल यहाँ पे बताइएगा कि नियोलिथिक जो है यहाँ पे नियोलिथिक का अर्थ क्या है? नियोलिथिक का अर्थ बताएंगे आप लोग क्या है जी? सभी को याद रखना सी ऑप्शन नवपाषाण काल आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे 25 नंबर सवाल है, सभी साथी बताएंगे फटाफट से राइट आंसर। मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी बताना है। मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी बताना है। पटना है, गया है, वैशाली है, राजगृह है। चलिए याद रखेंगे आप लोग, सही आंसर है डी ऑप्शन राजगृह आप लोग याद रखेंगे, राइट आंसर है। आगे देखेंगे पूछा गया सवाल है आपके एग्जाम में, सन 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई कहाँ से हुआ था? तो आप लोग याद रखेंगे मेरठ से हुआ। कहाँ से? मेरठ आप लोग याद रखिएगा, मेरठ से हुआ था जी। चलिए सभी साथी क्लास को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज के क्लास में हम आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल लेकर आए साथी, जो आपके पेपर में मिलेंगे यहाँ से डायरेक्ट। चलिए 27 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से किस कारण द्वारा बताएंगे, किस कारक द्वारा होता है यहाँ पे? आगे देखेंगे हम लोग यहाँ पे 28 नंबर सवाल, पर्यावरण के जैविक व अजैविक घटकों के अंत संबंध का जो अध्ययन है यह क्या कहलाता है? चलिए बताएंगे आप लोग क्या कहलाता है। सभी लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए जो आपका दिया गया साथी, परिस्थितिकी आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे 29 नंबर सवाल पूछा गया है आपके एग्जाम में, सभी को याद रखना है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति पर्यावरण का घटक नहीं है? बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति पर्यावरण का घटक नहीं है? सभी को आंसर बताना है, राइट आंसर क्या होगा? तो सी ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा, बांध आप लोग याद रखेंगे। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? चलिए बहुत अच्छा सवाल है और आपके
सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे रेलवे हो गया या एसएससी का कोई सा भी परीक्षा है, स्टेट लेवल का कोई सा भी एग्ज़ाम है, सभी के एग्ज़ाम में आपके पूछे जाते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस जी। चलिए याद रखेंगे 5 जून आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए यहाँ पे, जैविक संसाधन का एक उदाहरण क्या है? जैविक संसाधन का एक उदाहरण क्या है? तो याद रखेंगे आप लोग सी ऑप्शन जो दिया गया राइट आंसर है। चलिए देखेंगे साथ ही अगला सवाल है, जितने लोग क्लास को देख रहे हैं सभी लोग सेशन को आप लोग लाइक कीजिए। सेशन को आप लोग लाइक कर देंगे और अपने फ्रेंड्स के पास आप लोग शेयर करेंगे। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित राज्य जिसकी तटरेखा सबसे लंबी है वह कौन सा है? चलिए बताएंगे आप लोग वह कौन सा है। तो साथ ही आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर है सी ऑप्शन, जो साथी बता रहे गलत है। महाराष्ट्र गलत है, गुजरात सही है। आगे देखिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा पुनः नर्व्यक्त जो है संसाधन नहीं है? बताएंगे आप लोग। पुनः जो है व्यक्तिगत संसाधन नहीं है, सौर ऊर्जा नहीं है, लौह अयस्क नहीं है। चलिए बताएंगे कमेंट करके आप लोग फटाफट से। देखते हैं कितने लोग सही जवाब यहाँ पे दे पाते हैं। 33 नंबर सवाल का राइट आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है जी। चलिए ज्वालामुखी के मुंह को क्या कहते हैं? ज्वालामुखी के मुंह को क्या कहा जाता है? तो याद रखेंगे डी ऑप्शन जो आपका दिया गया साथी सही आंसर है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न पूछा गया है, बिंदु जहां भूकंप की उत्पत्ति होती है वह क्या कहलाती है? बिंदु जहां भूकंप की उत्पत्ति होती है वह क्या कहलाती है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, भूकंप केंद्र कहलाता है। ठीक है, भूकंप केंद्र आप लोग याद रखिएगा कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा नदी की निक्षेपण क्रिया द्वारा बनाता है? बताएंगे आप लोग। निक्षेपण क्रिया द्वारा बनाता है तो याद रखेंगे सी ऑप्शन जो आपका दिया गया डेल्टा। कौन सा? डेल्टा आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। भूकंप से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? भूकंप से संबंधित अध्ययन जो है यह क्या कहलाता है? चलिए कमेंट करके आप लोग बताइए फटाफट से। सीस्मोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है जी? सीस्मोलॉजी आप लोग याद रखिएगा, बहुत बार यह सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए जानवर जो परियार राष्ट्रीय उद्यान के लिए मुख्य संरक्षण में है वह कौन सा है? याद रखेंगे वह आपका हाथी होगा। कौन सा? हाथी आप लोग याद रखिएगा सही आंसर है। आगे देखेंगे पूछा गया सवाल है, सभी लोग बताएंगे फटाफट से राइट आंसर। शहर जो भारत का कॉटन पॉलिसी के नाम से जाना जाता है क्या दिल्ली है या कोलकाता, मुंबई, चेन्नई? चलिए बताइए आप लोग। कॉटन पॉलिसी मुंबई आप लोग याद रखिएगा जी, मुंबई को कहा जाता है, सी ऑप्शन राइट रहेगा। चलिए अंतरिक्ष में जाने वाली पहले भारतीय महिला का नाम बताइए। अंतरिक्ष में जाने वाली पहले भारतीय महिला का नाम बताना है, सभी लोग याद रखिएगा। ए ऑप्शन जो यहाँ पे दिया गया साथी कल्पना चावला आप लोग याद रखिएगा। कल्पना चावला आपका सही आंसर है। भारतीय खिलाड़ी जिसे हाल ही में, चलिए बहुत पुराना सवाल है, आगे देखेंगे। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? बहुत बार यह सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो याद रखिएगा आप लोग। विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है यह कहाँ पे है? चलिए जिनेवा आप लोग याद रखिएगा। कहाँ पे? जिनेवा आपका सही आंसर है। मनुष्य ने चंद्रमा पर पहली बार किस वर्ष में पैर रखा? तो याद रखेंगे आप लोग 1969 में जी। 1969 आप लोग याद रखिएगा सही आंसर है। रहमतुल्लाह कब किस खेल से संबंधित है? तो याद रखेंगे आप लोग रहमतुल्लाह किससे है बताइएगा कमेंट करके। आज की क्लास अगर अच्छी लगी क्लास को लाइक करेंगे, सभी साथी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे आप लोग सेव कर लेंगे। तो जय हिंद साथी, मिलते हैं अगले क्लास में अच्छे टॉपिक है।